बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट है हमारा और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन मेथड क्विन मैक्लस्की। सिंप्लीफिकेशन देखेंगे क्विन मैक्लस्की मेथड के ज़रिए से। इससे पहले हमने देखा था करनाफ मैप, के मैप जिसका शॉर्ट है। तो के मैप भी बड़ा ज़बरदस्त मेथड है सिंप्लीफिकेशन के लिए, फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। और जो क्विन मैक्लस्की है ये भी प्रोफेशनली यूज़ होता है फंक्शंस को शॉर्ट करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए। तो हम के मैप के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, क्या उसके कुछ बेनिफिट्स, क्या उसके कुछ जो है डिसएडवांटेजेस थे। के मैप इज़ सिस्टमैटिक एंड ईजी मेथड require the ability to identify and visualize the prime implicants in order to cover all main terms। अब आपको याद है हमने इम्प्लीकेंट्स देखे थे, उसमें कोई 3-4 किस्म के इम्प्लीकेंट्स थे। इम्प्लीकेंट पहले होता क्या है, फिर उसकी एक एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स थे, फिर कुछ जो है वो सिलेक्टिव थे। तो जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी सा एनालिसिस करना पड़ता था, ठीक है। और मज़ीद ये कि ये 4 वेरिएबल्स तक इफेक्टिवली हम के मैप को यूज़ करते हुए फंक्शंस मिनिमाइज कर सकते थे। अब इसके कुछ ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स को ढूंढना, फाइंड आउट करना, एनालिसिस करना, ये कि इसका इशू था। और दूसरा 4 वेरिएबल्स का जो बाउंड है, ये इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो क्विन मैक्लस्की मेथड है वो के मैप से ज़्यादा इफेक्टिव है। अब क्विन मैक्लस्की मेथड क्या है जी? ये एक टैबुलर मेथड होता है। टैबुलर फॉर्म में हम अपना सारा मिनिमाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इसका प्रोसेस है क्या, इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स कंप्यूट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सिस्टमैटिक वे में। दूसरे नंबर पे हम एक मिनिमम एक्सप्रेशन को फिर फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला मेथड 2 फेजेस में समझ लें कि मुकम्मल होगा। और इसको फिर हम क्विन मैक्लस्की मेथड को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के जरिए से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब वी विल अंडरस्टैंड क्विन मैक्लस्की मेथड बाय एन एग्जांपल। मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन यूजिंग क्विन मैक्लस्की मेथड। और ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, 4 इसके वेरिएबल्स हैं। और हमें आगे मिन टर्म्स से भी पता चल रहा है 15 तक मिन टर्म जा रहे हैं। 3 वेरिएबल के साथ तक जाते हैं, 2 पार 3, 2 की ताकत 3, 8 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे मिन टर्म्स के अगर 3 वेरिएबल होते फंक्शन में। तो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, इसको हमने मिनिमाइज करना है। टू रिड्यूस दिस फंक्शन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो पहला स्टेप था हमारा कंप्यूट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। पहला स्टेप, प्राइम इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्दर कुछ प्रोसेसिंग है, कुछ स्टेप्स हैं। तो उसमें प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन विच मिन टर्म्स आर अवेलेबल इन आवर फंक्शन टू बी रिड्यूस्ड। हमारे फंक्शन में कौन से मिन टर्म अवेलेबल हैं जिनको हमने रिड्यूस करना है, जो कि आपको पता है के मैप में भी हम जो मिन टर्म थे उनकी जगह पे 1 लगाते थे, जो कि 1 के साथ एवेल्यूएट हो रहे हैं। जैसे आप फंक्शन देख सकते हो टॉप पे, इसमें क्या है जी 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15 ये वाले मिन टर्म्स हैं, ठीक है जी। अगर आपको पता है मिन टर्म्स का जो हम ट्रुथ टेबल एक बनाते हैं, हमने शुरू पे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था ट्रुथ टेबल। अब वही ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे एक दफ़ा मैं बनाता हूँ। M0 0 0 0 0 इसका कॉम्बिनेशन बनता है और ये हमारे फंक्शन में अवेलेबल है। हमने आगे 1 लगा दिया। फिर M1 जो है 0 0 0 1 ये भी हमारे उस फंक्शन में अवेलेबल है जिसको हमने रिड्यूस करना है। तो हमने ट्रुथ टेबल में इसके आगे भी 1 लगा दिया। फिर M2 अवेलेबल नहीं था, 0 आ गया, हमारे फंक्शन में अवेलेबल नहीं था। M3 अवेलेबल है, यू कैन सी हियर M3 अवेलेबल है। 3 के बाद 4, 5, 6 अवेलेबल नहीं है।
7, 8, 9 अवेलेबल हैं, तो इनके आगे मैंने 1, 1 लगा दिया, जिससे सिर्फ ये पता चलेगा कि मेरे फंक्शन में मिन टर्म कौन से हैं। सिर्फ आपको मैं ज़रा एक बड़ी स्ट्रेंथफुल वे में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाले मिन टर्म्स वो हैं जो कि हमारे फंक्शन में शामिल हैं, जिनको हमने रिड्यूस करना है। 7, 8, 9 है, उसके बाद 10 नहीं है, 11 है, और 12, 13, 14 नहीं है, और 15 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वो मिनिमल मिन टर्म का सेट है, M0, M1, 3, 7, 8, 9, 11, 15, जिनको हमने रिड्यूस करना है। ये हमने डिटरमिन कर लिया कि हमारे फंक्शन में मिन टर्म्स कौन कौन से हैं, वो हमें पता चल गए। अगला स्टेप क्या है जी, हमने स्टेप 2 में क्या करना है जी, एट दिस पॉइंट वन कैन और वी कैन स्टार्ट कंबाइनिंग मिन टर्म्स विद अदर मिन टर्म्स एंड प्लेसिंग देम इन सेम ग्रुप। एक ग्रुप में आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। किस बेस पे, किस बेस पे कंबाइन करेंगे? हम इनको कंबाइन करेंगे इस बेस पे, मिन टर्म्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वंस। वो वाले मिन टर्म्स जिनके नंबर ऑफ वन सेम होंगे उनको हम एक ग्रुप में रख लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए ना, हर मिन टर्म जो है उसमें नंबर ऑफ वंस है। ये M0 है, इसमें कोई भी वन नहीं आ रहा, 0, 0, 0, 0। ठीक है, M1 में सिर्फ एक वन आ रहा है, M3 में 2 वन आ रहे हैं। ठीक है जी, M7 में 3 टाइम 1 आ रहा है, राइट। M8 है, उसमें एक दफा एक आ रहा है। M9 है, उसमें 2 दफा एक आ रहा है। ठीक है, और M11 में 3 टाइम 1 आ रहा है, M15 में 4 टाइम। तो हमने ग्रुपिंग बनानी है मिन टर्म्स की दूसरे मिन टर्म के साथ। किस बेस पे? मिन टर्म्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वंस, जिनके सेम नंबर ऑफ वंस हैं उनको मैंने कंबाइन करना है। तो ये देखें, G0 आ गया। G0 ग्रुप 0, वो वाला ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ वन एक भी नहीं है, तो वो मेरे पास सिर्फ एक ही मिन टर्म था, M0। फिर G1 जिसमें नंबर ऑफ वंस 1 है, एक दफा एक आया, वो सिर्फ आप देख सकते हैं M1 में एक दफा एक आया है, बाकी सारे 0 हैं। और M8 में एक दफा आया है, बाकी सारे 0 हैं। ये जो आपको व्हाइट वाली पट्टी नजर आ रही है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये इंडिकेट किया हुआ है कि जो बाकी M2, 3, 4, M2 है, M4, 5, 6 है, वो यहाँ पे हमारे फंक्शन में शामिल नहीं है। वो तो हमने सिर्फ ये थोड़ी सी वर्किंग की थी। सो दैट M1 और M8 G1 में आ गए। G2 में कौन कौन सी आएंगे अगर मैं यहाँ पे वैल्यूएट करूं तो यू कैन सी क्लियरली M9 में 2 दफा 1 आ रहा है, M11 में 3 दफा है, M9 में 2 दफा है, और M3 में 2 दफा है। तो M3 और M9 भी ग्रुप बनाएंगे G2। ठीक है, फिर G3 3 दफा 1 आ रहा है 7 में, M7 में, किसी और में M11 में भी आ रहा है, M7 में और M11 में आ रहा है। तो ग्रुप 3 G3 बनेगा जिसमें 3 दफा 1 आ रहा है, M7 और M11 का। आगे मिन टर्म्स लिखे हुए भी हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है जी, ये 3 दफा एक आ गया, ये भी 2, ये 1, और ये तीसरा ये 1 3 दफा एक आ गया। तो मैंने इस बेस पे इसके ग्रुपिंग मैंने की हुई है, जो हमारा ये मेथड है मैक्लस्की मेथड। फिर उसके अलावा जो G4 है उसमें सिर्फ एक ही मिन टर्म आ सकता है, M15, उसमें 4 दफा एक आया। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये मैंने सारे ग्रुपिंग कर ली हुई है। अब क्या करना है? स्टेप 3, कंप्यूटिंग प्राइम इम्प्लीकेंट का स्टेप 3। इफ टू टर्म्स, मतलब मिन टर्म्स, वेरी ओनली बाय अ सिंगल डिजिट चेंजिंग, that digit can be replaced with a dash indicating that the digit doesn't matter। हमने करना क्या है? हमने G0 को, G0 के मिन टर्म्स को G1 के हर मिन टर्म के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, फिर G1 के हर मिन टर्म को हमने G2 के मिन टर्म के साथ कंपेयर करना है।
ठीक है जी। M1 को M3 के साथ M9 के साथ कंपेयर करेंगे, M8 को M3 के साथ कंपेयर करेंगे, M8 को M9 के साथ कंपेयर करेंगे। फिर G1 को G2 से कंपेयर कर लिया, G2 को हमने फिर G3 से कंपेयर करना है, M3 को M7 के मिन टर्म के साथ, हर मिन टर्म के साथ 7 के साथ 11 के साथ कंपेयर कर लिया। फिर मैं M9 को M7 और M11 से कंपेयर करूंगा, और इस कंपैरिजन में इफ टू टर्म्स जो कंपेयर हो रही हैं वेरी बाय ओनली अ सिंगल डिजिट, अगर एक डिजिट के साथ वो वेरी कर रही हैं तो उस डिजिट की जगह पे हम क्या करेंगे, दैट डिजिट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ डैश। ठीक है, प्रोसेस देखिएगा। इन दिस वे वी डिटरमिन साइज टू इम्प्लीकेंट्स। ये देखिएगा, ये हमारे पास तो वही ग्रुप्स हैं जो हमने बनाए प्रीवियस स्टेप में। अब साइज टू इम्प्लीकेंट प्रोसेस बता दिया, M0 को M1 से कंपेयर करना है, जहां पर डिजिट चेंज आ रहा है। देखें, पहला अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड से पहला बिट 0, इधर भी 0, दूसरा बिट 0, इधर भी 0, तीसरा बिट 0, इधर भी 0, चौथा बिट ये 0 है, ये 1 है। तो मैं M0 और M1 का साइज टू इम्प्लीकेंट बनाऊंगा, और जहां पे डिफरेंस आ रहा है वहां पर मैं डैश लगा दूंगा, राइट। इसी वे में M0 को मैंने M8 के साथ कंपेयर करना है। M0 को किसके साथ, M8 के साथ। देख लें, मैं आपको डायरेक्टली इंडिकेट कर देता हूं, M0 का पहला लेफ्ट साइड से 0 और M8 का पहला डिजिट लेफ्ट साइड से 1, ये डिफरेंट है, बाकी तीनों डिजिट सेम है। सो दैट M08 का भी ग्रुप बन जाएगा, साइज टू इम्प्लीकेंट बन जाएगा 08 M08, और जहां पे डिफरेंस था वहां पे डैश आ जाएगी, राइट। फिर उसके बाद मैंने अगले ग्रुप को G1, अब G0 का G1 के साथ कंपैरिजन हो गया, कोई कॉम्बिनेशन बाकी नहीं रहा। अब मैंने G1 को G2 से कंपेयर करना है, G1 के हर हर मिन टर्म को G2 के हर मिन टर्म के साथ कंपेयर करना है। M1 को M3 से, M1 को M9 से कंपेयर करूंगा। तो जब मैंने M1 को M3 से कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं शुरू वाले 2 बिट्स कॉमन है, ओके। अब फिर M1 को जब हमने M3 से कंपेयर किया तो ये आप देख सकते हैं कि पहले 2 बिट्स लेफ्ट साइड से ये 0 0 है और राइट साइड पे 1 1 है, तो जो ये वाला बिट है एक, ये डिफरेंट है, ठीक है जी, M1 का M3 के साथ। तो M1 और M3 का भी साइज टू इम्प्लीकेंट एक बन जाएगा M1 3, और उसी जगह पे जहां पे डिफरेंस था हमने डैश भी लगा दी। इन दिस वे वी विल कंपेयर M1 विद M9। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो यहां पे डैश भी आएगी, ओके, और कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद आगे चलें, अब हमने M8 का कंपैरिजन करना है, M8 का M3 के साथ भी करना है और M9 के साथ। अब देखें, M8 जो है ये पहला डिफरेंस यहां पे आ गया, दूसरा डिफरेंस ये आ गया, तीसरा डिफरेंस ये आ गया। व्हाट वी सेड अर्लियर, ठीक है जी, इफ टू टर्म्स वेरी ओनली बाय अ सिंगल डिजिट, अगर एक सिंगल डिजिट उनमें चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो फिर हम उनका प्राइम इम्प्लीकेंट बनाएंगे। अगर एक से ज्यादा डिजिट वेरी कर रहे हैं देन वी विल नॉट मेक द प्राइम इम्प्लीकेंट। तो 8 और 3 का आपस में कोई इम्प्लीकेंट नहीं बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने 8 को 9 के साथ जब कंपेयर किया तो आप देखें कि शुरू पे 1 है, इधर भी 1 है, दरमियान में 2 0 हैं, इधर भी दरमियान में 2 0 हैं, ये सबसे फोर्थ वन इधर 0 है और इधर 1 है। तो 8 और 9 का साइज टू इम्प्लीकेंट बनेगा, राइट, एंड पे डैश आ जाएगी। द सेम वे वी विल कंपेयर ग्रुप 2 विद ग्रुप 3। ग्रुप 2 विद ग्रुप 3 से क्या मुराद है, M3 को 7 और 11 के साथ,
फिर M9 को 7 और 11 के साथ, M3 को जब कंपेयर किया 7 के साथ, नाउ आई विल जस्ट इंडिकेट चेंज्ड ग्रुप्स, चेंज्ड बिट्स। ठीक है जी, 3 और 7 का भी आपका साइज टू इम्प्लीकेंट बन जाएगा, राइट। फिर 3 और 11 का इम्प्लीकेंट नहीं, 3 और 11 का भी बन जाएगा, 3 और 11 का भी बनेगा। ठीक है जी, ये पहला बिट चेंज है 3 में, और इधर 11 में भी पहला बिट इसका जो है ना वो डिफरेंट है, बाकी तीनों बिट्स सेम है। 3 और 11 का भी बन गया। उसके बाद 9 का 7 के साथ नहीं बनेगा, हमें क्लियरली नजर आ रहा है ये पहला 0 है, ये इधर ऊपर 1 है, नीचे 0 है, ये 1 0, इसके तीनों बिट चेंज हैं। फिर जब 9 को हम 11 से कंपेयर करेंगे, पहला कॉमन है, दूसरा कॉमन है, तीसरा चेंज है, ये 9 और 11 का भी, ये 0 है और ये 1 है, ये भी ग्रुप इसका साइज टू इम्प्लीकेंट इसका बन जाएगा, राइट। अब फिर हमने G3 को G4 के साथ, मतलब M7 को M15 से कंपेयर करें, M11 को 15 से कंपेयर करें, तो वो भी ये आपके पास साइज टू इम्प्लीकेंट्स बन जाएंगे। दीज कंपैरिजंस आर वेरी इजी। तो ये आपका कंप्यूटिंग प्राइम इम्प्लीकेंट्स में ये थर्ड स्टेप था। अभी यहां पे ये स्टेप फिनिश नहीं होगा, अब हमने इन्हीं ग्रुप्स को आपस में फिर फर्दर कंपेयर करना है फॉर क्रिएटिंग साइज 4 इम्प्लीकेंट्स, साइज 4 इम्प्लीकेंट। ठीक है, अब साइज 4 इम्प्लीकेंट से क्या मुराद है? जब हम G0 को G1 के साथ कंपेयर करेंगे, G0 में क्या क्या है? M01, M08, हमने M01 को M13 के साथ, ये देखें 01 को 13 के साथ, 01 को 19 के साथ, 01 को हमने 89 के साथ कंपेयर करना है। फिर 08 को हमने 13 के साथ कंपेयर करना है, 08 को हमने 19 के साथ, 08 को हमने 89 के साथ कंपेयर करना है। जहां पर सिर्फ एक बिट चेंज होगी वहां पर फिर एक और हम साइज 4 इम्प्लीकेंट ऐड करेंगे, राइट। और इस जगह पे जो डैश है ये तीसरे बिट के तौर पे कंसीडर होगी। लुक एट नेक्स्ट स्टेप 4, व्हेन गोइंग फ्रॉम साइज 2 टू साइज 4 ट्रीट डैश एज अ थर्ड बिट वैल्यू। डैश अब यहां पे तीसरे बिट के तौर पे ट्रीट होगी। ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस डैश 110 एंड डैश 100 कैन बी कंबाइंड। देखें डैश डैश सेम आ गए, 1 1 सेम आ गए, एंड पे 0 0 सेम आ गए। चेंज क्या होगा? ये दरमियान में इधर 1 है, इधर 0 है। ठीक है, इसी तरह से डैश 110 एंड डैश 111 इनका साइज 4 इम्प्लीकेंट बन सकता है, जबकि ये नहीं बन सकता। यहां पे एक ट्रिक बता दूं, अगर आपकी डैश सेम प्लेस पे नहीं है तो आपका साइज 4 इम्प्लीकेंट नहीं बनेगा। ये एक ट्रिक है। ठीक है जी, ट्रिक मैच अप द डैश फर्स्ट। अगर तो आपकी डैश सेम प्लेस पे है तो फिर उसका नेक्स्ट फेज का इम्प्लीकेंट बनने के चांसेस हैं, अदरवाइज देयर इज नो चांस, राइट। तो ये मेरे पास मतलब जो प्रीवियस फेज में ग्रुपिंग मैंने की थी वो ये यहां पे है। अब मैंने साइज 4 इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करने हैं। तो देख लें, G0 में M01 का जो डैश है लास्ट पे है। ठीक है, G1 में लास्ट पे कहां कहां पे डैश आ रही? सिर्फ ये डैश आ रही है। व्हाट डज इट मीन? कि 01 ग्रुप बनाएगा सिर्फ 89 के साथ, चूंकि दोनों के डैशेस एंड पे हैं। 01 के साथ 1319 की डैश एंड पे नहीं है, तो 01 1319 के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है जी, साइज 4 इम्प्लीकेंट क्या बन गया? 0189। और 0189 में एक तो इनकी एंड पे डैश पहले से मौजूद थी और ये शुरू पे डिफर कर रहे हैं। ये देखें, शुरू पे 0 आ गया और ये शुरू पे 1 आ गया, तो यहां पे हमने डिफरेंस पे डैश लगा दिया। फिर फर्दर मैंने 08 को कंपेयर करना है नेक्स्ट ग्रुप के तमाम इम्प्लीकेंट्स के साथ। तो ये डैश शुरू पे है और 08 के अगेंस्ट M19 की डैश शुरू पे है और बाकी देखें ये यहां पे चेंजिंग आ रही है। सो दैट 0819 भी आपस में ग्रुप बना सकते हैं, साइज 4 इम्प्लीकेंट बना सकते हैं।
तो M0819 का भी एक इम्प्लीकेंट बन गया। इसी तरह से अब G0 के कंपैरिजन मुकम्मल। अब G1 को G2 से कंपेयर करना है। डैश देखते जाएं। M13 में डैश ये थी और अगले ग्रुप में देखें यहाँ पे डैश ये आ रही है। सो दैट M13 ग्रुप बनाएगा, इम्प्लीकेंट बनाएगा 911 के साथ, राइट। M13 911 का ग्रुप बन गया। फिर M13 किसी और के साथ नहीं मैच हो रहा। अब आ जाए M19, शुरू पे डैश है, इधर देखें शुरू पे डैश कहाँ पे है, शुरू पे डैश 311 पे है। बाकी देख लें आप, सिर्फ ये दरमियान में एक बिट चेंज हो रही है, ये वाली, ठीक है जी। सो व्हाट इज द ट्रिक कि आपने डैश की पोजीशन पहले मैच करनी है। तो 19 और 311 का ग्रुप बना, साइज फॉर इम्प्लीकेंट बना। उसके बाद 19 किसी और के साथ नहीं मैच करेगा। फिर 89 पे आ जाएं, डैश कहाँ पे है, एंड पे, और 89 के अगेंस्ट अगले ग्रुप में कहीं पे एंड पे डैश है ही नहीं। सो दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट से क्या मुराद है, G2 को G3 से कंपेयर करेंगे। G2 में देखें M37 है, डैश है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड तो डैश है सेकंड नंबर पे, ठीक है जी। और ये M11 15 के साथ ग्रुप बनाएगा, ठीक है जी। पहला बिट चेंज है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों का चेंज है, एक तरफ 0 है दूसरी तरफ 1 है। सो दैट M37 एंड M11 15 विल मेक अ साइज फॉर इम्प्लीकेंट। उसके बाद 37 का किसी और के साथ कोई मैच नहीं बन रहा। 311 का देखें शुरू पे डैश है, 311 का यू कैन क्लियरली सी हेयर 311 इज हैव सेम डैश एट प्लेस विद M715, ठीक है जी। 311 715 का साइज फॉर इम्प्लीकेंट बन सकता है। तो इसका जो सेकंड बिट है वो चेंज हो रहा है, ये 0 है ये 1 है, ठीक है। तो 311 715 साइज फॉर इम्प्लीकेंट बनाएंगे। और उसके बाद जो M911 है, 911 के सेकंड लास्ट पे डैश है और अगले ग्रुप में कहीं पे सेकंड लास्ट पे डैश नहीं मिल रही, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें जो G3 G4 है, G3 के अगेंस्ट G4 में कोई साइज टू इम्प्लीकेंट ही मौजूद नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, यहां पे ये मैचिंग साइज फॉर इम्प्लीकेंट फिनिश हो गए, ठीक है जी। चेक फॉर डुप्लीकेट इम्प्लीकेंट्स। अब यहां पे कुछ डुप्लीकेशन भी आ रही है। डुप्लीकेशन कैसे, इफ यू कैन सी हेयर 0189 और 0819 सिर्फ सीक्वेंस डिफरेंट है, जो आपके मिन टर्म्स हैं वो सेम है। 0189 यहां पे भी है 0, ये 1 आगे चला गया, 189 यहां पे भी है। इनकी बिट पोजीशन भी आप देख लें वो भी कॉमन है। तो ये आपके पास डुप्लीकेशन है। फिर ये भी आपके पास डुप्लीकेशन है, ये भी आपके पास डुप्लीकेशन है। ये M19311 और 13911 आपस में सेम है। M371115 और M311715 आपस में सेम है। तो जो डुप्लीकेट इम्प्लीकेंट्स उनको मैंने क्या किया जी, कट कर दिया, ठीक है। फिर एक हमने और यहां पे कंपेयर करना है। हमने क्या करना है जी, टर्म्स दैट कैन नॉट बी कंबाइंड एनी मोर आर मार्क्ड विद एन एस्ट्रिक, ठीक है जी, स्टार के साथ उनको मार्क करेंगे। इससे क्या मुराद है, अब आपने G0 को अगले ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो डैशेस कंपेयर करनी है ना हमने प्रीवियस फेज की तरह से। तो एक ये एंड पे डैश है, एक शुरू पे डैश है, और इस ग्रुप में कोई भी ऐसा हमारे पास पेयर नहीं है जिसके शुरू पे और एंड पे डैश है। शुरू पे तो डैश मिल रही है, एंड पे नहीं है। तो फिर अगर आप G1 को G2 के साथ देखें तो यहां पे भी ऐसे ही है, शुरू पे डैश है और थर्ड नंबर पे डैश है। यहां पे दोनों डैशेस शुरू पे हैं। तो साइज 8 इम्प्लीकेंट नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, जिनका आगे फर्दर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा उनके आगे क्या लगाएंगे, स्टार। तो ये मैंने स्टार लगा दिए। तो यहां पे हमारा प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट। ये वाला हमारा हमने प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट कर लिए। हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से हैं, M0189, M13911, M371115। बिलफर्ज आगे भी कोई कॉम्बिनेशन बनता तो हम साइज 8 इम्प्लीकेंट बना लेते, ठीक है। तो ये जहां तक जाएगा हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, और ये आमतौर पे डिपेंड करता है आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स
अवेलेबल इन योर एक्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे आपको पता 4 वेरिएबल थे, M0 से लेके M15 तक मिन टर्म्स थी। अगर वेरिएबल 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो वहाँ पर इजीली आपके साइज 8 के इम्प्लीकेंट बनने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये डुप्लीकेट्स भी चेक कर लिए और जिनके आगे साइज 4 के इम्प्लीकेंट्स नहीं बन रहे उनके आगे स्टार भी लगा दिया। अब यहाँ पे ये देखें, नोट किया जी, इन दिस एग्जांपल नन ऑफ द टर्म्स इन द साइज फॉर इम्प्लीकेंट्स टेबल कैन बी कंबाइंड एनी फर्दर। वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो मजीद वो कंबाइन नहीं हो सकती। ठीक है जी। बी अवेयर दैट दिस प्रोसेसिंग शुड बी कंटिन्यूड, अदरवाइज अगर आगे कॉम्बिनेशन बनते होते साइज 8 के तो वो आपने बनाने थे। अब यहाँ पर चूंकि ये नहीं बन रहे, मैंने आपको वो क्लियरली दिखा दिया, बता दिया कि ये जो डैश है फर्स्ट पे है और एंड पे है, अगले ग्रुप में ऐसा कोई हमें कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा जिसके फर्स्ट पे और एंड पे डैश हो, एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो अब ये हमने एक प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब फाइंड आउट कर लिए प्राइम इम्प्लीकेंट। अब हमने क्या करना है, व्हेन गोइंग फ्रॉम साइज 2 टू साइज 4, ओके ये आ गया, सॉरी आगे। अब हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालने हैं। पहले थे ना प्राइम इम्प्लीकेंट हमने निकाले, ये टेबल हमारे पास फाइनलाइज आ गया। अब प्राइम इम्प्लीकेंट से हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालने हैं ताकि हम अपना फंक्शन को मिनिमाइज कर सकें। Along the left side, the prime implicants will listed that have just been generated। हमने एक टेबल बनाना है जिसके लेफ्ट साइड पे जो हमने प्राइम इम्प्लीकेंट निकाले हैं वो हमने लिस्ट कर देने हैं, बिल्कुल ऐसे। ये देखें, ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमने निकाले थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने लेफ्ट साइड पे लगा दिए। ठीक है जी। और इसमें देखें ये हमारा कॉम्बिनेशन डैश 0 0 डैश बना था। अब ये असल में 4 वेरिएबल्स हैं। डैश को हमने शुरू पे पढ़ा था कि डैश वाले वेरिएबल को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास देयर इज डैश 0 0 डैश, इट मींस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। चूंकि शुरू पे था ए और एंड पे था डी, उसको तो हमने कहा था कि इग्नोर हम कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंस ए एंड डी आर एब्सेंट। ठीक है। सिमिलरली डैश 0 डैश 1 मींस बी कॉम्प्लीमेंट डी, ये डैश 0 डैश 1 है, इससे मुराद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट डी। तो जब मैं ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिखूंगा फाइनली, तो ये मेरे पास प्राइम इम्प्लीकेंट टर्म ये आ गई। तो लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया जी, प्राइम इम्प्लीकेंट लगा दिए, एक नया टेबल जो हम बना रहे हैं। और उसके बाद टॉप साइड पे क्या करेंगे, अलोंग द टॉप साइड ऑल द मिन टर्म्स ऑफ आवर इनिशियल फंक्शन विल बी लिस्टेड। वो कौन कौन से थे, 0 1 3 7 8 9 11 और 15, सारे के सारे जो हमारे फंक्शन में इनिशियल फंक्शन में मौजूद थे वो हम टॉप पे कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है जी, वो हमने लिख लिए। ओके, ये हमने लिख लिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगला स्टेप प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट, नाउ वी विल मार्क क्रॉस इन ईच रेलिवेंट सेल्स विच मिन टर्म्स आर अवेलेबल इन प्राइम इम्प्लीकेंट। जैसे ये देखें, यहां पे ये हमारे पास मिन टर्म्स है, ये हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। इसमें कौन कौन से मिन टर्म थे, 0 1 8 9, तो मैं 0 के आगे क्रॉस लगा दूंगा, 1 के आगे क्रॉस लगा दूंगा, 8 के आगे क्रॉस लगा दूंगा और 9 के आगे क्रॉस लगा दूंगा। ठीक है जी। जैसे यहां पर मैंने 0 के आगे क्रॉस लगाया, 1 8 9 के आगे क्रॉस लगाया। फर्दर देखें, अब 1 3 9 11, ये भी मैं 1 3 9 11 के आगे, और ये 1 के आगे 9 के आगे 1 3 9 11 के आगे क्रॉस आ गए। इसमें जो मिन टर्म शामिल थे इस प्राइम इम्प्लीकेंट में 3 7 11 15, 3 के आगे 7 के आगे 11 के आगे 15 के आगे मैंने क्रॉस लगा दिए। ठीक है। अब ये तो हमारे सारे के सारे अभी प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। मैंने यहां से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना है, उसका तरीकाकार क्या है वो जरा देखिएगा। टू फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वी रन अलोंग द टॉप रो। हमें टॉप रो से देखना है। ठीक है जी। वी हैव टू लुक फॉर कॉलम विद ओनली 1 x। ऐसा कॉलम हम देखेंगे जिसमें सिर्फ एक दफा क्रॉस एक दफा x आया, तो ये वाला वो वाला कॉलम है जिसमें सिर्फ एक दफा क्रॉस आ रहा है। उसके अलावा ये 8 है जिसमें सिर्फ एक दफा क्रॉस आ रहा है। फिर 15 है, 7 है जिसमें एक दफा क्रॉस आ रहा है, 15 है जिसमें सिर्फ एक दफा क्रॉस आ रहा है। तो ये हमारे पास
if a column has 1x, this means that the min term can only be covered by one prime implicant. तो वो वाला जो min term है वो सिर्फ एक प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर हो सकता है. तो अब आप यहां से जरा गौर कीजिएगा, ये वाला जो min term था 0, ये वाला सिर्फ ये प्राइम इम्प्लीकेंट 0189 से कवर हो रहा है, और जो 8 है ये भी 0189 से कवर हो रहा है. लेकिन जो min term 1 है, min term 1 ये तो 0189 से भी कवर हो रहा है और ये 13911 से भी कवर हो रहा है. बात समझ आ गई है? फिर ये जो 7 था, 7 सिर्फ और सिर्फ 3, 7, 11, 15 से कवर हो रहा है, और 15 जो है ये सिर्फ 3, 7, 11, 15 से कवर हो रहा है. इट मीन्स कि एक ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट और एक ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट, ये वो दो प्राइम इम्प्लीकेंट हैं जो कि एसेंशियल हैं कि min term 0, 7, 8 और 15 ये सिर्फ इन दोनों पे बेस कर रहे हैं. बात समझ आई? If a column has only one cross x, this means that the min term can only be covered by one prime implicant. वो इसी prime implicant से कवर हो रहा था. ठीक है? This prime implicant is essential. तो ये जो essential हैं वो मैंने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिए. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कॉलम विद min term 0 देयर इज ओनली 1 x इन द कॉलम. ठीक है जी, पहले कॉलम में ये एक x है जो मैंने आपको भी बताया. ठीक है जी. दिस मीन्स min term M0189 इज essential prime implicant. So we place star next to it. Min term 7 and 15 also has only 1 x representing single group, so that min terms 3, 7, 11, 15 is also essential. ठीक है जी. ये 7 के वाले कॉलम में भी सिर्फ एक ही x है, 15 वाले कॉलम में भी सिर्फ एक ही x है, तो 3, 7, 11, 15 भी essential है. 0 वाले कॉलम में एक x था, 8 वाले कॉलम में एक x था, तो ये वाला min term भी essential prime implicant है. तो इनके आगे हमने क्या करना है? इनके आगे स्टार लगाना है. नाउ ऑल कॉलम्स विद 1 x आर कवर्ड. ठीक है जी. इनके आगे हमने ये स्टार लगा दिए. अब जो बाकी है उनका क्या मामला है, जरा उनको देखिएगा. अब ये बचा 13911, ये तो आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए ना. एक ये वाला एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमने ये पढ़ा था के मैप के दौरान कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपके आंसर का डेफिनेटली पार्ट होते हैं, वो आंसर में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. इस के मैप की तरह से यहां पर भी जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो आंसर में आएंगे ही आएंगे. अब बात आ गई 13911 की. अब 13911 में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे min term 1 कवर हो रहा है इस ऊपर वाले min term 1 के साथ ऑफ 0189, 1 इसमें मौजूद है. फिर ये जो है min term 9 ये भी ऊपर मौजूद है. ठीक है. जो min term 3 है ये नीचे वाले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में मौजूद है. जो min term 11 है ये नीचे वाले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में मौजूद है. तो ये वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट है हमारा M13911, सो दैट दिस प्राइम इम्प्लीकेंट इज डुप्लीकेट, बिकॉज इसके min terms कुछ ऊपर मौजूद हैं ऊपर वाले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में, कुछ नीचे मौजूद हैं. इसलिए हम इस वाली प्राइम इम्प्लीकेंट टर्म को हम छोड़ सकते हैं. बट दीज टू टर्म्स, दिस वन एंड दिस वन, आर द पार्ट ऑफ आर फाइनल रिजल्ट. ठीक है जी. सो दैट एंड हियर इज आर फाइनल आंसर, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइम इम्प्लीकेंट टर्म्स विच इज बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी. ये वाले बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी, बिकॉज ये वाला जो था इसको हमने इस वाले ने ऊपर से ये कवर हो गया, ये वाला नीचे कवर हो गया, ये वाला min term ऊपर कवर हो गया, ये वाला min term नीचे कवर हो गया. तो ये वाले दो हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट थे, यही हमारा आंसर है. तो अगर मैं इसको फाइनली सम अप करूं तो हमारा जो मैक्लस्की मेथड है उसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे फंक्शन में इनिशियली कौन कौन से min term है. उन min terms के हम ये देखें ये ग्रुप्स बनाते हैं. ग्रुप्स बना के G0, G1, G2, G3, G4 ग्रुप्स बनाते हैं, जितने भी बने
ग्रुप्स बना के फिर हम हर ग्रुप के मिन टर्म को दूसरे ग्रुप के मिन टर्म से कंपेयर करते हैं। साइज टू इम्प्लीकेंट्स हम बनाते हैं। साइज टू इम्प्लीकेंट के बाद हम हर ग्रुप के साइज टू इम्प्लीकेंट को अगले ग्रुप के साइज टू इम्प्लीकेंट से कंपेयर करके साइज फॉर इम्प्लीकेंट बनाते हैं। अगर पॉसिबल हो तो साइज 8 इम्प्लीकेंट बनाएंगे। अगर नहीं बनते, जहां पर हमारा प्रोसेस स्टॉप होगा वहां पे हम स्टार लगाते जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया है। उसके बाद हमने फिर ये टेबल बनाना है टू मिनिमाइज आवर फंक्शन टू आइडेंटिफाई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। वो क्या, लेफ्ट साइड पे हम अपने प्राइम इम्प्लीकेंट लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे प्राइम इम्प्लीकेंट लगाते हैं और टॉप रो में हम अपने सारे मिन टर्म्स लगाते हैं और फिर हर प्राइम इम्प्लीकेंट के जो मिन टर्म थे वो उनके आगे क्रॉस लगाते हैं। फिर क्रॉस लगाने के बाद हम वो कॉलम देखते हैं जिस कॉलम में सिंगल टाइम एक्स आ रहा है और वो जो सिंगल टाइम एक्स वाले हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, ठीक है। और जहां पे ज्यादा एक्स आ रहे हैं वो हमारे एसेंशियल नहीं है, वो या तो डुप्लीकेट हैं या ऑल्टरनेट हैं, उसमें हमें मजीद एनालिसिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था। जब आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है सारा प्रोसेस मुकम्मल समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।